राधे राधे दोस्तों, ये कहानी है भगवान विष्णु की परम भक्त पोपाबाई की। पोपाबाई अपने भाई और भाभी के साथ एक गांव में रहती थी। नित्य प्रति भगवान की पूजा और अर्चना करना और व्रत करना उनके स्वभाव में शामिल था। उनके भैया भाभी कई बार उनसे शादी करने के लिए कह चुके थे। ऐसे ही एक दिन भाई बोला, पोपाबाई तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं चाहता हूँ तुम विवाह करके अपनी ससुराल जाओ, तो मेरी भी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। पर तुम्हें जो भी लड़का देखने आता है तुम उसके लिए साफ इनकार कर देती हो। आखिर ऐसा क्यों है? भैया मुझे विवाह नहीं करना, आप मुझे विवाह करने के लिए मत किया कीजिए। मुझे किसी के साथ विवाह नहीं करना। मुझे सब पता है, तुम ये पूजा पाठ में ज़्यादा मगन रहने लगी हो, यही कारण है तुम्हारे विवाह ना करने का। भैया मेरा जीवन भगवान विष्णु को समर्पित है। आप जानते हो मेरे लिए भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का बहुत महत्व है। भाभी बोली, पर पोपाबाई तुम्हारे भैया भी तो तुम्हारा भला ही चाहते हैं। तुम्हारे लिए इतने अच्छे घर के रिश्ते ढूंढे गए हैं, पर तुम सभी रिश्तों को मना कर देती हो। भैया भाभी आप मेरे कारण तुम चिंतित मत होइए, मैं कभी भी विवाह नहीं करूँगी। मैंने सोच लिया है, मैं गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर अब से मैं उसी में रहूँगी और अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। और आप मुझे रोकना नहीं भैया। मुझे प्रभु विष्णु की भक्ति करके अपार सुख की प्राप्ति होती है। मैं उन्हीं का नाम जपते हुए इस संसार से विदा होना चाहती हूँ। और फिर पोपाबाई ने गांव के बाहर ही झोपड़ी बना ली और उसमें रहने लगी। गांव के लोग पोपाबाई को गांव के बाहर झोपड़ी में रहता हुआ देखकर उनसे कारण पूछने लगे। पोपाबाई क्या बात है, तुम यहाँ गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर क्यों रहने लगी? बस एकांत में रहकर भगवान विष्णु की भक्ति करने का मन हुआ, इसलिए झोपड़ी बना ली। अब आप सब अपनी गाय और बछड़े मेरी झोपड़ी के पास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल भी कर लिया करूँगी। आपके गाय बछड़ों की देखभाल भी कर लिया करूँगी और बदले में जो बचा कुचा खाने को दोगी मैं प्रेम से खा लिया करूँगी। पोपाबाई तुम बहुत महान आत्मा हो, तुम सच्ची ईश्वर भक्त हो। और फिर उस दिन के बाद से सभी गांव वाले अपनी गाय और बछड़े पोपाबाई की झोपड़ी के आगे घास चरने के लिए छोड़ दिया करते थे। पोपाबाई भी उन सभी पशुओं की बहुत देखभाल करती थी और धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक दिन पोपाबाई जब वो अपनी कुटिया में पूजा पाठ कर रही थी तो उस देश का राजा जंगल में शिकार खेलने जा रहा था। बड़े जोर की प्यास लगी है। वहाँ सामने कोई झोपड़ी दिखाई पड़ती है, शायद वहाँ पानी मिल जाए। अंदर कोई है? यहाँ कौन रहता है? अरे अंदर से तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। द्वार खटखटा कर देखता हूँ। कौन है जो बार बार इतनी तेज दरवाज़ा बजा रहा है? इतनी मधुर आवाज़। लगता है कि कोई सुंदर कन्या इस झोपड़ी के भीतर है। आपकी आवाज़ पर मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। मैं तुमसे विवाह करके मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। राजन मैं किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। तेरी इतनी हिम्मत, तू इस देश के राजा को मना कर रही है। अब तो चाहे इसके लिए तुझे जबरन ही अपने महल उठाकर क्यों न ले जाना पड़े। राजा जबरन पोपाबाई की झोपड़ी में घुस आता है और पोपाबाई को जबरदस्ती अपने घोड़े पर बिठाकर अपने महल की ओर चल पड़ता है। महल में पहुंचकर पोपाबाई गुस्से में आ जाती है और राजा को भरे दरबार में शाप देती है। हे राजा, तू जबरन मुझे अपने महल ले तो आया है, पर तू मुझे कभी नहीं पा सकेगा। मैं तुझे शाप देती हूँ, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा, तू नहीं बचेगा। पोपाबाई के मुंह से निकले श्राप को सुनकर राजा घबरा गया, मानो कि उसे कोई चेतावनी मिल गई हो। राजा की सभी रानियों ने राजा को समझाया, महाराज ये पोपाबाई कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये विष्णु भगवान की परम भक्त है। आपने शायद इसके चेहरे का तेज नहीं देखा। इसका शाप हमारे पूरे राज्य को नष्ट कर देगा। इससे पहले कि देर हो जाए पोपाबाई को उसकी झोपड़ी में छोड़ आइए।
हाँ महाराज, बड़ी रानी ठीक कह रही हैं। एक सच्ची निष्ठावान स्त्री भगवान विष्णु की परम भक्त पोपाबाई का श्राप हमारे पूरे राज्य को नष्ट कर देगा। आप उसे सही सलामत छोड़ाओ। रानियों के परामर्श को सुनकर राजा पोपाबाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने के लिए चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी पड़ी। राजा उस नदी में डूब गया। भगवान ने राजा को उसके पाप की सजा स्वयं दे दी। हे प्रभु, मुझे एक पराये पुरुष ने हाथ लगाया और मेरे सतीत्व को नष्ट करना चाहा। हे भगवान, मुझे इस पापी दुनिया में नहीं रहना। मैं अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राणों का त्याग कर रही हूँ। और फिर पोपाबाई ने अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पोपाबाई जब धर्मराज के पास पहुँची तब धर्मराज ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। पोपाबाई, स्वर्ग में आपका स्वागत है। आपको वैकुंठवास तो नहीं मिल सकता क्योंकि आपने विधान के अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छा शक्ति से मृत्यु को प्राप्त किया है। परंतु भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार आपको सोने का महल दिया जाएगा। आप यहीं स्वर्ग में राज्य करेंगी। जय श्री विष्णु। जैसी प्रभु विष्णु भगवान की इच्छा। फिर भगवान विष्णु के कहे अनुसार धर्मराज जी ने पोपाबाई को स्वर्ग का राज्य दे दिया। पोपाबाई स्वर्ग में रहने लगी। एक दिन एक सेठ सेठानी मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक पहुँचे। धर्मराज जी, ये स्वर्गलोक का दरबार बंद क्यों है? ये राज्य पोपाबाई का है। पोपाबाई कौन है धर्मराज जी? आप पोपाबाई को नहीं जानते? उनके बारे में जानने के लिए आप 7 दिन मृत्युलोक में रहकर 8 खोपरा से राय भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेखी राई राई का। और फिर पोपाबाई की महिमा का गुणगान करते हुए सेठ सेठानी को स्वर्गलोक के द्वार खुल गए। जो कोई भी विष्णु भगवान की परम भक्त पोपाबाई के नाम का जाप करता है उस मनुष्य को पोपाबाई के आशीर्वाद से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम आपके लिए आगे ऐसी कहानियाँ, कथाएं और लाते रहें। धन्यवाद।